जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय दुनिया भर में बांग्लादेश को लेकर चर्चा का जो बाजार है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, क्योंकि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान जिस प्रकार की हरकतें निकलकर सामने आई, या यूँ कहें कि जिस तरीके से बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हिंसा हुई, इसके बाद इस्कॉन टेम्पल में हिंसा हुई, उन सभी हरकतों ने एक सवाल पैदा कर दिया कि आखिर ये क्यों हुई। जैसा कि हम लोगों को मीडिया रिपोर्ट से पता चला था कि ये हिंसा असल में तब भड़की थी जब एक तरह की अफवाह फैलाई गई थी कि भाई दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान के साथ कुछ गलत किया गया। बाद में ये चीज़ अफवाह निकली थी, लेकिन इसके बाद हिंसा एक सुनियोजित तरीके से काफ़ी ज़्यादा भड़क गई। उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी भी हुई थी, जुलूस निकल गए थे, काफ़ी पत्थरबाजी भी हुई थी, पुलिस और लोगों के बीच में झड़प भी हुई। शेख हसीना का भी बयान निकल कर सामने आया था, जिसके बाद भी कोई ज़्यादा असर हुआ नहीं। तो एक नहीं बल्कि कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि भाई आखिर पहली बात तो ये अफवाह फैली कैसे, और अगर अफवाह फैली तो इतने कंस्ट्रक्टिव तरीके से लोग कैसे सामने आ गए, और तब सबसे बड़ा जो एक सवाल था कि भाई आखिर कुरान किसने सामने रखी। तो ऐसे में सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद से इस बात का तो खुलासा हो गया कि वहाँ पर कुरान जो है वो प्लांट करी गई थी। तो एक बात तो तय हो रही कि भाई वहाँ पर कुरान किसी और ने नहीं बल्कि किसी ने रखी ही थी। और सबसे बड़ी बात जो वहाँ की मीडिया रिपोर्ट्स हैं, पुलिस तो हालांकि ये नाम जाहिर नहीं कर रही कि वो शख्स कौन था, लेकिन जो वहाँ के मीडिया पोर्टल्स हैं उन्होंने जो नाम बताया है वो नाम इकबाल बताया गया है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश में आखिर क्या हुआ है। अब इस रिपोर्ट में मैं आपको पूरी तरीके से बताता हूं कि अभी तक बांग्लादेश में क्या हुआ है, क्या सवाल खड़े हुए हैं और किस तरीके से पुलिस अब इन चीज़ों को लेकर जवाब दे रही है। बांग्लादेश के कुमिल्ला शहर में दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान रखने वाले शख्स की पहचान कर ली गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभियुक्त की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई और अब उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दुर्गा पूजा के पंडाल में कुरान रखे जाने की इस घटना के बाद से बांग्लादेश में कई हिंदू मंदिरों, पंडालों और घरों पर हमले हुए। पुलिस ने अपने एक बयान में बताया कि पिछले एक हफ्ते में हुई हिंसा में कम से कम 7 लोगों की मृत्यु हुई है। कुमिल्ला के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद कामरुल हसन और पुलिस सुपरिटेंडेंट फारूक अहमद ने बीबीसी बांग्ला से बताया कि उन्होंने इस मामले में शामिल एक व्यक्ति की पहचान कर ली है और उसकी तलाश इस समय जारी है। जाहिर सी बात है, दोनों ही पुलिस अधिकारियों ने पहचाने गए शख्स का नाम जाहिर करने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि बांग्लादेश की स्थानीय मीडिया में पुलिस के हवाले से अभियुक्त का नाम छापा जा रहा है। बांग्लादेश के अखबार डेली ऑब्जर्वर ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि अभियुक्त का जो नाम है वो है इकबाल हुसैन और उसके पिता का नाम है नूर अहमद आलम। अभियुक्त कुमिल्ला के सुजान नगर इलाके का रहने वाला है। द डेली स्टार में अभियुक्त की उम्र 20 साल बताई जा रही है। ढाका ट्रिब्यूनल ने पुलिस के हवाले से बताया कि इकबाल के पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है और वो इधर उधर सिर्फ घूमता रहता है। अभी ये साफ नहीं हुआ है कि उसका ताल्लुक किसी राजनीतिक पार्टी से है या नहीं। ढाका ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के अनुसार इकबाल की मां अमीना बेगम का दावा है कि उनका बेटे को ड्रग्स की लत है और वो अपने ही परिवार के सदस्यों को अलग अलग तरीक़ों से परेशान करता रहता है। अमीना बेगम के मुताबिक उसे देश की अलग अलग जगहों पर रहना अच्छा लगता है। अमीना बेगम ने दावा किया है कि इकबाल को पिछले 10 सालों में कुछ मानसिक परेशानी भी हुई है, क्योंकि 10 साल पहले कुछ पड़ोसियों ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया था। इकबाल हुसैन के परिजनों का कहना है कि अगर वो सच में दोषी है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। उनके भाई रेहान ने कहा है कि हो सकता है कि उन्हें कुछ समूह ने भड़काया हो। इकबाल के छोटे भाई रेहान का कहा कि वो शुक्रवार से ही अपने भाई को ढूंढने में पुलिस की मदद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये मामला क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सीसीटीवी फुटेज में आखिर दिखा क्या है। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट होने लगा है। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शख्स देर रात को पूजा पंडाल में अपने हाथ में कुछ लेकर दाखिल होता है और फिर हनुमान की गदा लेकर वापस आ रहा है। ये कुरान कुमिल्ला के दुर्गा पूजा मंडप में बुधवार को पूजा के 8वें दिन यानी कि अष्टमी को मिला था। बाद में लोगों के एक समूह ने इकट्ठे होकर पूजा के पंडाल में तोड़फोड़ की और यहाँ लोगों पर कुरान का अपमान करने का आरोप लगाया। इस घटना के ठीक बाद उसी बांग्लादेश के चांदपुर समेत कई जगहों पर हिंदू मंदिरों पर हमले हुए। पुलिस ने हिंसा पर काबू करने के लिए हवा में फायरिंग की, लेकिन इसमें कम से कम 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई सारे लोग घायल भी हो गए। इसके बाद पुलिस ने उसी दिन बयान जारी करके बताया कि 13 अक्टूबर को कुमिल्ला में क्या हुआ था और इस संबंध में उन्होंने क्या कदम उठाया है। पुलिस ने बताया कि कुमिल्ला चांदपुर के हाजीगंज, नोआखली में, बेगमगंज, रंगपुर के पीरगंज, कॉक्स बाजार और हबीबगंज और गाजीपुर में तोड़फोड़ के हमले हुए थे। बांग्लादेश में पिछले एक हफ्ते में हुई इस हिंसा की घटनाओं में कम से कम 7 लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें से 2 लोग हिंदू हैं। इसके अलावा हिंसा पर काबू पाने की पुलिस की कोशिशों के दौरान कम से कम 50 लोग घायल भी हुए। पुलिस के बयान में कुमिल्ला में हुई घटना का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है और कहा गया है कि हालात को काबू में रखने की प्रशासन की पूरी कोशिश और चौकन्ना होने के बावजूद देश के कई हिस्सों में अप्रिय घटना हुई है। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में 19 अक्टूबर तक कुल 72 मामले दर्ज किए गए हैं और करीब करीब 450 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सवाल ये खड़ा होता है कि भाई कुमिल्ला के दुर्गा पूजा पंडाल में आखिर हुआ क्या था। बांग्लादेश के कई शहरों में हुई हिंसा की इस घटना की शुरुआत कुमिल्ला में नदी के तट पर स्थित एक अस्थायी पंडाल में हुई,
जिसके आसपास कई हिंदू परिवार बसते हैं और ये परिवार वहाँ बीते 20 सालों से ज़्यादा समय से अस्थायी पंडाल बनाकर पूजा कर रहे हैं। पूजा के आयोजकों में से एक अचिंतन दास ने बताया कि सप्तमी के दिन लगभग आधी रात तक लोगों का पंडाल में आना लगा रहा। जब लोगों का आना बंद हुआ तो आयोजकों ने पंडाल के मुख्य अहाते को पर्दे से बंद कर दिया। स्टेज से बाहर कुछ ही दूरी पर गणेश जी की मूर्ति थी जो कि खुली हुई थी। वहाँ किसी का कुरान छूट गया था। उन्होंने बताया कि आयोजन स्थल पर एक निजी कंपनी को गार्ड के तौर पर लगाया गया था जो सुबह से वहाँ मौजूद था, लेकिन वो अब जब वो कुरान रखी गई तब वो गार्ड वहाँ पर मौजूद नहीं था। सप्तमी के अगले दिन सुबह एक युवक ने 99 मतलब 999 पर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बताया कि उसने पंडाल में कुरान देखी है, कि उसने रखी देखी है। एक अन्य युवक ने इस पूरी घटना का फेसबुक लाइव कर डाला, लेकिन इस घटना की चश्मदीद की कोई जानकारी नहीं है। केवल इतना ही पता है कि एक युवक ने 999 पर कॉल की और दूसरे ने फेसबुक लाइव की, और बाद में पुलिस ने 2 युवकों फैयाज और इकराम को गिरफ्तार कर लिया। अचंते दास ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि कुमिल्ला के कोतावली थाना के प्रभारी युवक 7:30 बजे इस खबर के मिलने के बाद मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस अधिकारी ने ही तब कुरान को पंडाल से हटाया। इस दौरान एक युवक वहां फेसबुक लाइव कर रहा था। पंडाल के बगल में रहने वाले हिंदू परिवार के एक सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि उन्हें सुबह खबर मिली थी कि पूजा स्थल पर कुरान रखा गया है और कुछ ही देर में पूरे इलाके में तनाव फैल गया और पंडाल पर हमला बोल दिया गया। उसने बताया कि भीड़ ने पंडाल पर धावा बोला और स्थायी मंच और मूर्ति को तोड़ दिया। बाद में कुमिल्ला के कई स्थानों में पंडालों और हिंदू घरों पर हमले किए गए। लेकिन सबके बीच में शेख हसीना के रवैये के ऊपर एक सवाल खड़ा होता है। दरअसल हिंसा की घटनाओं के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा था कि इस मामले के अपराधियों की कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया था। हालांकि उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ हुई हिंसा को भारत से भी जोड़ा, जो शायद पहली बार था। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत को भी सतर्क रहना चाहिए। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे उनके मुल्क और वहाँ के हिंदुओं पर असर पड़े। इस बार दुर्गा पूजा के दौरान जितने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है, ऐसा हाल के दिनों में देखने को नहीं मिला। इतने बड़े पैमाने पर हिंसा के लिए हिंदू समुदाय के लोग प्रशासन की विफलता को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि कुमिल्ला में मंडप मंदिर पर हुए हमले के बाद 22 जिलों में सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद हिंदुओं पर खुलेआम हमला किया गया और सरकार इसे आखिर क्यों नहीं रोक पाई। ये काफ़ी बड़े सवाल हैं जो कि बांग्लादेश में हुई घटना के बाद खड़े हो रहे हैं और लोग इसको लेकर लगातार सवाल इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि ये घटनाएं कोई छोटी मोटी घटनाएं नहीं थी जिनको कि आप नज़रअंदाज कर सकें। ये जिस तरह से एक वीडियो सामने आ रहा है, अब भले ही ये बोला जा रहा है कि वो शख्स नशे का आदी है, मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, लेकिन हम लोग कितने ही बार देख चुके हैं कि ऐसे मामलों में इस तरह के तथ्यों को बताया ही जाता है कि भैया सामने वाले शख्स का जो मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं है और वो बिगड़ा हुआ है। तो ऐसे में अब ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर उसको ये दिमाग किसने दिया कि भाई वहाँ पे जाके कुरान को रखा जाए। भाई जब आपको पता है कि सांप्रदायिक चीज़ें इसी तरीके से भड़कती हैं तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और फिर पुलिस प्रशासन जब इतनी मुस्तैदी से तैनात था तो उसके बाद भी ये चीज़ें सुचारू रूप से कैसे चलती रहीं। कोई 1-2 सवाल होता तो शायद उनको इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन ये सवालों की पूरी फहरिस्त है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे में इनके ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और प्रशासन जो है वो भी लगातार सवालों के घेरे में आता जा रहा है। आपका क्या कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।